ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं और कल भी बाबा ने याद के ऊपर मुरली चलाई थी और आज भी बाबा ने सुन्न अवस्था कहा, अशरीरी अवस्था को, कि सुन्न अवस्था होनी चाहिए, अशरीरी अवस्था। तो बाबा बोलता अंदर की जांच करो अपनी, कि कदम कदम पे जांच करनी है कि मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी है। क्योंकि बाबा ने आज पूरी मुरली सिविलाइज पे चलाई है कि संपूर्ण सिविलाइज सत्व प्रधानता। तो आत्मा सत्व प्रधान कैसे बनेगी? वो अशरीरी अवस्था जब होगी हमारी एक बाप की याद से। तो इसी टॉपिक को लेके बाबा ने आज चलाया है मुरली। और ये अविनाशी जो ज्ञान धन है हमारा, तो उसको भी हमें पढ़ाई जो है, एक पढ़ाई और योग, दो चीज बाबा इसके ऊपर ही आजकल अटेंशन दिया है पूरी मुरली में। तो ज्ञान तलवार है, तो उसमें योग का जौहर चाहिए, बाबा बोलता है। तो इस तरह पाल भाई बाबा की आज लहर है प्यूरिटी के ऊपर, अशरीरी अवस्था के ऊपर और सुन्न अवस्था की, माना जो बाबा ने बताई डिटैच अवस्था, बिल्कुल देह से अलग। तो आप थोड़ा क्लियर कीजिए आज की मुरली का बाबा का क्या क्या शिक्षा है, थोड़ा प्रकाश डालिए आज की मुरली में। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 11 जुलाई 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे जी, सुन्न अवस्था अर्थात अशरीरी बनने का अभी समय है जी, इसी अवस्था में रहने का अभ्यास करो। बिल्कुल बाबा अभी क्या है, अशरीरी बाप आकर के हम बच्चों को अशरीरी बनने की शिक्षा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अशरीरी बनने की शिक्षा। तो अशरीरी अर्थात सुन्न अवस्था। जैसे आज बाबा ने कहा है, गर्भ में आत्मा रहती है, गर्भ में शून्य रहती है, कोई बात नहीं, कोई चित्त नहीं, कोई बाहर की नहीं, सिर्फ आत्मा बैठी है चुपचाप, शून्य अवस्था। वैसी परम धाम भी का भी शून्य अवस्था है जी, कोई संकल्प विकल्प नहीं जी। तो बाबा ने आज कहा ऐसी अवस्था बनानी है, ऐसी अवस्था में रहने का अभ्यास करो। तो ऐसी अवस्था में रहने का अभ्यास जो स्वयं शून्य अवस्था में, अशरीरी अवस्था में शिव बाबा रहते हैं, वही आकर के यह ज्ञान हमको देते हैं और वैसी अवस्था बनाने की शिक्षा भी दे रहे हैं और अभ्यास भी करवा रहे हैं। जी। फिर बाबा ने आज कहा ऊंची मंजिल कौन सी, उसकी प्राप्ति कैसे होगी। बाबा ने कहा संपूर्ण सिविलाइज्ड बनना यही ऊंची मंजिल है। कर्म इंद्रियों में जरा भी चलायमानी ना आए, तब संपूर्ण सिविलाइज्ड बने। जब ऐसी अवस्था हो तब विश्व की बादशाही मिल सकती है। गायन भी है, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, अर्थात राजाओं का राजा बने, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। अब जांच करो मेरी वृत्ति कैसी है, कोई भी भूल तो नहीं होती है। संपूर्ण सिविलाइज्ड बनना है, क्रिमिनलाइज्ड नहीं बनना है। बाबा ने कहा, बाबा बार बार सिविलाई बोलता है। सिविल आई जैसे सिविलियन बोलते हैं ना, क्रिमिनल और सिविलियन, मतलब एक सभ्य नागरिक होता है समाज का, एक आपराधिक व्यक्ति होता है। तो इसी प्रकार सिविल माना सभ्यता होता है, और दूसरी भाषा में विकारी निर्विकारी नहीं होता है। एक तो विकारी दृष्टि, एक निर्विकारी दृष्टि। 3-4 दिन पहले सूरदास का उदाहरण बाबा ने दिया था, बोला उसकी दृष्टि खराब हुई तो उसने आंखें फोड़ लिया अपनी लेकिन हमको योग बल से उसको कर्म इंद्र को कंट्रोल करना, बाबा की याद से। मतलब यादगार है वो, कोई आंखें फोड़ने वाली बात नहीं है। इन आंखों को ही बदल दो, क्रिमिनलाइज्ड को सिविलाइज्ड बना दो, वही अर्थात विकारी दृष्टि हो उसको निर्विकारी दृष्टि बना दो। नहीं, ये पुरुषार्थ है ना पारुल भाई। हाँ सुना, जैसे वो लोग बोलते काशी कलोट खान से सजाए पाप कट जाएंगे, लेकिन वो तो घात हो गया ना जीव का, आत्मा को और भी हो गया ना। लेकिन बाबा तो हमको इजी रास्ता बताता ना। हाँ। योग बल का यार रास्ता बताता, योग बल से हमको जी क्रिमिनलाइज्ड से सिविलाइज्ड बनाना है, अर्थात विकारी दृष्टि से निर्विकारी दृष्टि बनाना है। तो अभी चेक करना है हमारी वृत्ति कैसी है। फिर आज बाबा ने ऑलराउंडर दादी से पूछा, सतयुग में आत्माभिमानी होते हैं या देह अभिमानी? बाबा ने फिर अपने से कहा, वहां तो ऑटोमेटिकली आत्माभिमानी रहते हैं, घड़ी घड़ी याद करने की दरकार नहीं। लेकिन हाँ, वहां यह समझते हैं कि यह शरीर बड़ा हुआ, अब इसको छोड़ दूसरा नया लेना है, ये ज्ञान रहता है वहाँ। ऑलराउंडर दादी दिल्ली में थी। हाँ। गुलजार दादी की माँ थी ना, हाँ, पांडा वो में थी शुरू में।
आशा बहन वगैरह सब इनके पास ही सेवा किया। हाँ, शुरू में तुम्हें अभी मनुष्यों को ज्ञान की विभू कर आप समान ज्ञानवान बनाना है, जिससे परिस्तानी निर्विकारी देवता बन जाए। ऊंचे ते ऊंचा पढ़ाई है, मनुष्य से देवता बनाना। बाबा ने कहा गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत लागी वार। किसने किया? देवताओं ने नहीं किया। देवता नहीं बना सकते, भगवान ही मनुष्यों को देवता बनाते हैं। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते नहीं। मनुष्य कोई समझते थोड़ी है कि हम कलयुगी पति दुख धाम के मनुष्य हैं। यह हमको अपार सुखों में ले जाते हैं। कौन? बाबा हमको अपार सुखों में ले जाते हैं। तो ऐसा एक अच्छा पर्चा बनाओ, बाबा बोलता है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी छपाया था, सतयुगी हो या कलयुगी, परंतु मनुष्य समझते थोड़ी ही हैं। रत्नों को भी, जिसमें ज्ञान रत्न भरा हुआ पर्चा होता है, रत्नों को भी पत्थर समझ फेंक देते हैं। यह है ज्ञान रतन। वह समझते हैं शास्त्रों में रतन है, इस ज्ञान रतन को समझते नहीं दुनिया वाले जी। बाबा ने आज कहा है स्वर्ग, दुनिया वाले स्वर्ग यही समझते हैं। कोई समझते थोड़ी ही इस समय दुख धाम है, इसको ही स्वर्ग समझ बैठे हैं। बड़े बड़े महल, नए नए मंदिर आदि बनाते रहते हैं। यह थोड़ी ही जानते हैं कि यह खत्म हो जाना है। पैसा उन्हों को बहुत मिलते रहते हैं। बाबा ने कहा रिश्वत के पैसे मिलते रहते हैं, बिना रिश्वत के तो कलयुग में काम नहीं होता ना जी। बाप ने समझाया है यह माया का, साइंस का घमंड है। मोटर, एरोप्लेन आदि यह सब माया का शो है। यह भी कायदा है, जब बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो माया भी अपना भपका दिखाती है। इसको कहा जाता है माया का पांप। बिल्कुल। माया का पांप क्या है? स्वर्ग के पैरेलल स्वर्ग स्थापन करती है। जैसे सतयुग में पुष्पक विमान होता है, मोटरें होती है, सब कुछ होता है, वैसी मोटर, एरोप्लेन आदि माया का भपका है। बाबा जी, बाबा ने कहा तुम बच्चे सारे विश्व में शांति स्थापन कर रहे हो। अगर माया की कहाँ प्रवेशता हो जाती है तो बच्चों को अंदर में खाता है। जब कोई किसके नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो बाप समझाते हैं यह क्रिमिनलाइज्ड है। कलयुग में है क्रिमिनलाइजेशन, क्योंकि शरीर ही दिखाई देता है, आत्मा का तो ज्ञान ही नहीं है। अच्छी है, गोरी है, काली है, यही सारा चीज दिखाई देता है। सतयुग में है सिविलाइजेशन। इन देवताओं के आगे सब माथा टेकते हैं। आप निर्विकारी, हम विकारी, इसलिए बाप कहते हैं हर एक अपने अवस्था को देखे। बड़े बड़े महारथी भी अपनी अवस्था को देखें। हमारी बुद्धि किसके नाम रूप में जाती तो नहीं है, फलानी अच्छी है, यह करें, कुछ अंदर में आता तो नहीं है। यह तो बाबा जानते हैं कि इस समय संपूर्ण सिविलाइज्ड कोई है नहीं, जरा भी चलाए मानी ना आए, बहुत मेहनत है। कोई बिरले ऐसे होते हैं, आंखें कुछ न कुछ धोखा जरूर देती है। ड्रामा किसको सिविलाइज्ड जल्दी बनने नहीं देगा। समझ में आया? ड्रामा किसको सिविलाइज्ड जल्दी नहीं बनाएगा। खूब पुरुषार्थ कर अपनी जांच करनी है, कहाँ हमारे आंखें तो धोखा नहीं देती है। विश्व का मालिक बनना बड़ी ऊंची मंजिल है। चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, अर्थात राजाओं का राजा बने, गिरे तो चकनाचूर। समझ में आया? आप कुछ बोलो सिविल आई और क्रिमिनल आई के ऊपर, आप भी बोलो कुछ। एक बार सुना दीजिए फिर बात करते हैं। ठीक। बाबा ने कहा तुम शांति स्थापन कर रहे हो तो पहले तो खुद में शांति में रहे, जब दूसरे में भी वह बल भरे तब दूसरे में वह बल भरे। यह तो बड़ा शांति का राज्य चलता है। वहाँ कहाँ? सतयुग में शांति का राज्य चलता है जी। आंखें सिविल बन जाती है तो बाप कहते हैं अपनी जांच करो, आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही। इसमें बहुत मेहनत है, अपनी संभाल रखनी है। बेहद का बाप को भी सच कभी नहीं बताते हैं। कदम कदम पर भूलें होती रहती है। थोड़ा भी उस क्रिमिनल दृष्टि से देखा, भूल हुई, फौरन नोट करो। बाबा ने कहा 10-20 भूलें तो रोज होती रहती है, जब तक अभूल ना बने जी। परंतु सच कोई थोड़े बताते हैं। देह अभिमानी से कुछ न कुछ पाप जरूर होगा, अंदर खाता रहेगा। ये समझते थोड़ी है कि भूल किसको कहते हैं। जानवर समझते हैं क्या? बाबा ने कहा तुम भी ज्ञान के पहले बंदर बुद्धि थे। अब कोई 50%, कोई 10%, कोई कितना चेंज होते जाते हैं, अर्थात सुधरते जाते हैं। यह आंखें बहुत धोखा देने वाली है, सबसे तीखी है आंखें। इसलिए बाबा ने आज निर्विकारी दृष्टि, सिविलाइज्ड दृष्टि के लिए इसीलिए बोला बाबा ने आज जी। बाबा ने कहा फिर शून्य अवस्था के लिए अशरीरी बन के जाना है। बोला बाबा ने अभी तुमको घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया का, पुराने शरीर का भान उड़ा देना है। कुछ भी याद न रहे, परहेज बहुत रखना है। जो अंदर में होगा वही बाहर निकलेगा। शिव बाबा के अंदर में भी ज्ञान है, मेरा भी पार्ट है। मेरे लिए ही कहते हैं ज्ञान का सागर।
बाबा ने कहा अब बाप कितना बुद्धिमान बनाते हैं, मनुष्य के पास तो करोड़ कदम है, यह माया का पांप है ना। साइंस में जो अपने काम की चीजें हैं वह वहां भी होंगी, वह बनाने वाले भी वहां जाएंगे जी। साइंस में जो अपने काम की चीजें हैं, जैसे एरोप्लेन वगैरह है, बाबा हुनर है जिसमें वो जाएगा, जैसे बिजली है, सोलार बिजली वगैरह है, ये सारे हुनरमंद जो है, जैसे अब्दुल कलाम जी थे, यहाँ आए थे, ज्ञान तो नहीं उठाए लेकिन आए थे, वो सब आत्माएं जो बनाने वाली हैं। उन्होंने बाबा का ज्ञान सुना अच्छे से, जिसमें जो कॉल ऑफ टाइम था ना, हाँ, उसमें वो बैठ के अच्छे से सुना, दादी उसे उन्होंने अच्छे से समझाया ज्ञान को, बाबा के ज्ञान को समझाया। बाबा ने कहा वह बनाने वाले भी वहां जाएंगे, राजा तो नहीं बनेंगे, यह लोग पिछाड़ी में तुम्हारे पास आएंगे, फिर औरों को भी सिखाएंगे। बाबा ने कहा पहले तो खुद की भी ऐसी अवस्था चाहिए, सिर्फ पंडिताई नहीं चाहिए। ऐसा एक पंडित की कथा है, बोला राम नाम कहने से पार हो जाएंगे। यह इस समय की बात है, मतलब संगम युग का यादगार है वो जी। तुम बाप की याद में विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। यहाँ तुम बच्चों की अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए, योग बल नहीं है, क्रिमिनल आई है तो उनका तीर नहीं लग सकता। आंखें सिविल चाहिए, बाप की याद में रह किसको ज्ञान देंगे तो तीर लग जाएगा। ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। नॉलेज से धन की कमाई होती है, ताकत है याद की। नॉलेज से धन की कमाई होती है और ताकत है याद की। बाबा ने कहा बाबा ने कहा दुनिया में दुखों की लिस्ट बहुत है। नहीं समझ में आया जी? दुखों की लिस्ट है, भाई साहूकार कितना बड़ा है, अभी कोई में सुख थोड़ी है। बीमार हुआ, अंधा हुआ, दुख तो होता है ना। दुखों की लिस्ट लंबी है। रावण राज्य, कलयुग के अंत में यह सब बातें हैं। सतयुग में दुख की एक भी बात नहीं होती। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष में हम क्या क्या जन्म लेते हैं। सृष्टि 5000 वर्ष का चक्र है ना जी। कैसे सुख से फिर दुख में आते हैं। जिनको सारा ज्ञान बुद्धि में है, धारणा है, वह समझ सकते हैं। बाप तुम बच्चों की झोली भरते हैं, रोज मुरली सुना सुना के बुद्धि रूपी झोली भर रहा है ना, स्टोर हो रहा है ना मुरली अंदर जाके। गायन भी है, धन दिए धन ना कूटे, धन दान नहीं करते हैं तो गया उनके पास है ही नहीं, तो फिर मिलेगा भी नहीं। हिसाब है ना, देते ही नहीं है तो मिलेगा कहाँ से, वृद्धि कहाँ से होगी। यह सब है अविनाशी ज्ञान तथा नंबरवार तो हर बात में होते हैं ना। यह भी तुम्हारी रूहानी सेना है। कोई रूह जाकर उच्च पद पाएगी, कोई रूह प्रजापद पाएगी, जैसे कल्प पहले पाया था। फिर बाबा ने आज सार में बोला है अपनी संभाल करने के लिए कदम कदम पर जांच करना है जी। आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसे रही, दूसरा आंखें सिविल रही, तीसरा देह अभिमान वश कौन सा पाप हुआ। बाबा ने ये चेक करने के लिए बोला जी। फिर बाबा ने कहा बुद्धि में अविनाशी ज्ञान धन धारण कर फिर दान करना है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर जरूर भरना है। आज का वरदान बहुत बड़ा ज्ञान दिया है बाबा ने। सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भाव। 3 दिन से सत्यता पे चल रहा है, मुरली भी चली, फिर कल वरदान, आज भी वरदान। आप बच्चे सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो, क्योंकि आपके पास क्या है, सत्य ज्ञान है, सत्य बाप है, सत्य प्राप्ति है, सत्य याद है, सत्य गुण है, सत्य शक्तियां सब प्राप्त है। आप बच्चे इसलिए कौन हो, सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। इतनी बड़ी अथॉरिटी का नशा रहे तो यह सत्यता की अथॉरिटी हर आत्मा को आकर्षित करती रहेगी। बिल्कुल। छूट खंड में भी ऐसी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य बोलने वाला निर्भय होगा, उनको कभी भय नहीं हो सकता। देखो कितनी बड़ी बात है। जिसके पास सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियां सब प्राप्त हैं, ऐसी आत्माएं झूठ खंड में भी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। अर्थात बाबा के बच्चे विजयी बन रहे हैं ना जी। इस झूठ खंड में भी। फिर बाबा ने कहा सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है, और ऐसी सत्यता की अथॉरिटी नशा में रहे। मेरे पास सत्य बाप है, सत्य प्राप्ति है, सत्य ज्ञान है, सत्य याद है, गुण है, शक्तियां हैं। इस नशा रहे तो सत्यता की अथॉरिटी सबको अपने तरफ आत्माओं को आकर्षित करेगी। बाबा ने कहा
ये दो बातें रहेगी जी। और तीसरी बात, उसको प्राप्ति खुशी और निर्भयता होती है। सत्य बोलने वाला निर्भय होगा, उन्हें कभी भय नहीं हो सकता। स्लोगन है, वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति जी। तो आज बाबा ने सत्यता के ऊपर कहा, वायुमंडल परिवर्तन करने के लिए पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति के ऊपर बोला, सिविल आई क्रिमिनल आई के ऊपर बोला, बुद्धि में ज्ञान रत्न धारण करना है और दान करना है उसके लिए बोला, फिर अशरीरी बनने का अभ्यास करना है उसके लिए बोला बाबा ने, फिर माया के सतयुग का पैरेलल अभी कलयुग में माया अपना भपका दिखाती है, फिर वैज्ञानिक लोग जो चीज यहाँ बना रहे हैं एरोप्लेन वगैरह वो सतयुग में भी जाएंगे और सतयुग में कोई दुख नहीं है, सुख ही सुख है। कलयुग में दुख है, भले बड़े साहूकार हैं जी, लेकिन बीमार होता है, कोई अंधा होता है, तो ये सारी चीजें होती हैं, तो दुख ही दुख है। तो ये सारी चीजें आज बाबा ने बताई है। आपको भी कुछ बोलना है? आपने पूछा था ये जो सिविलाइज और क्रिमिनलाइज, हाँ, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है कि बाबा ने पूरा संगम पे उस पर मुरलियाँ चलाई है शुरू से लेके, क्योंकि मनुष्य आत्मा का जो है ना ये 63 जन्म का संस्कार है बॉडी कॉन्शियस का, द्वापर युग से लेके अभी तक कई जन्म बॉडी कॉन्शियस में रहे हैं। तो इसलिए इसके ऊपर विजय पाने के लिए जो है पाल भाई बहुत अटेंशन चाहिए, गहन अभ्यास चाहिए, बहुत गहराई चाहिए अंदर से। दूसरी बात जो बाबा ने स्लोगन में बोला है, पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति, ये जो दो चीज है ना, कभी भी कोई भी चीज का पहले संकल्प उठता है किसी को देख के, सुना, फिर वो संकल्प अपना एक वो बना लेता है, पूरा वृत्ति को बना लेता है। फिर वो वृत्ति धीरे धीरे कर्मेंद्रियों को उत्तेजित कर देती है, वायुमंडल बना देती है। तो ये उसका लिंक है पूरा। इसीलिए मैंने देखा है जीवन में दो चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ज्ञान की पढ़ाई बहुत जरूरी है, उसका मनन चिंतन बहुत जरूरी है। दूसरा हमारी दिनचर्या सुबह से लेकर शाम तक ज्ञान योग की, बाबा की याद की, रिटेज अवस्था की। अगर बुद्धि में ज्ञान होगा तो आप इन बातों से बच सकते हो जरूर। और तीसरी बात है हमारा जो, जैसे हम भोजन खाते हैं ना, कोई चीज खा ले तो बॉडी में इफेक्ट होता है, तो ऐसे आत्मा का भोजन है हमारा, हम जो क्या देख रहे हैं, सुना, क्या सोच रहे हैं। आजकल देखो सोशल मीडिया है, कई किताबें है, कई बातें हैं, सुना, चलते फिरते हमारी क्या स्मृति है, संग है। तो इन सब चीजों का बहुत इफेक्ट पड़ता है। स्थूल भोजन भी है, स्थूल भोजन भी है, जैसा अन्न वैसा। हाँ बिल्कुल। ये चीज क्या है, मन को उत्तेजित करती है, सुना। और मन और संकल्प क्या है, स्पीड, संकल्प गति तेज हो जाती है। फिर आत्मा अगर अंदर ज्ञान भी है आपका, पॉजिटिव भी, बाबा की जो मर्यादा भी है, सब कुछ है, ऐसे होते हुए कई बार लोग गलत काम कर लेते हैं। क्यों? परवश हो जाते हैं। हाँ, नर्वस हो जाते, परवश। हाँ, उसके अधीन हो जाते हैं। ज्ञान है अंदर, सब कुछ है, सब पता है, फिर भी उसके अधीन हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आत्मा शक्तिशाली नहीं है, और आत्मा शक्तिशाली बनेगी वो योग बल से ही। इसलिए बाबा जो जोर देता है ना योग बल के ऊपर, जब तक हमारी बुद्धि सब जगह से हटके बाबा में नहीं लगेगी तब तक, इसलिए बाबा ने बोला ये ड्रामा ऐसा है, सत्व प्रधान बनने नहीं देगा, मतलब जल्दी नहीं बनने देगा। तो इसमें बहुत लेट जाएंगे फिर, और कहीं ना कहीं। और दूसरी बात है फिर क्या छिपाते हैं, बाबा को बताते नहीं है, सुना। तो कोई अगर गलती होती भी है, कभी कोई ऐसी दृष्टि वृत्ति खराब होती भी है, तो तुरंत बाबा के रूम में बैठ के रियलाइज करो, बाबा को लेटर लिखो। तो उस क्या होगा, अगर बताने से क्या होगा, दोबारा अगर वो संकल्प आता है ना, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते, ब्रेक लगा सकते, बाबा सहयोग करेगा। हाँ, बाबा मदद करेगा उस चीज के लिए। तो ये छोटी छोटी बातें पाल भाई, अगर हम, छोटी है लेकिन बहुत गहरी बात है, गहरी है। तो ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे अगर 1 घंटा भी आप बोलेंगे तो बहुत डिटेल्स में अगर बोलेंगे तो बहुत लंबा टॉपिक है ये। ठीक है, तो कभी फिर उसके ऊपर चर्चा करें। ठीक है ईश्वर भाई, ओम शांति।